हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आज की क्लास में हम लोग मस्तिष्क के कार्य के बारे में समझेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं, मस्तिष्क के कार्य। मस्तिष्क के कार्य, मस्तिष्क के कार्य। देखिए, हम लोग ये तो जान चुके हैं कि मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह सभी जैव कार्यों का समन्वय और उनका नियंत्रण करता है। ठीक है, ये क्या क्या करता है जी? तो ये आवेगों को ग्रहण करता है। हम लोग शॉर्ट में पहले समझ लेते हैं। आवेग ग्रहण करने का काम करता है, आवेग ग्रहण करता है ना जी। आवेगों को ग्रहण करने का काम क्या करता है? अच्छा, ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया देने का काम करता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया यानी कि उसका रिस्पॉन्स देने का काम करता है। ठीक है, और क्या काम करता है जी? एक साथ कई सारे आवेग आते हैं, उनके बीच सहसंबंध भी करता है ना जी। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि विभिन्न आवेगों का सहसंबंध करता है, सहसंबंधन करता है। जैसे अगर हम लोग, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख भी रहे हैं, है ना। तो इस तरह से इसमें सहसंबंध कर दिया कि नहीं, एक तरह से। और क्या करता है, फिर जितनी भी उसको सूचनाएं प्राप्त हुई, वो जितना भी आवेग ग्रहण किया या कोई भी जो भी सूचना प्राप्त हुई, उन सूचनाओं को इकट्ठा करके उसका भंडारण करने का काम करता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि मस्तिष्क में सूचनाओं का भंडारण भी होता है। सूचनाओं का भंडारण, आप कुछ याद रखते हो, आप यही वीडियो देखे, वीडियो को पढ़े, समझे, तो इससे क्या होगा, ये अब आपके ब्रेन में रह गया, ये सारी बातें आपके ब्रेन में आ गई, तो कुछ दिन तक संचित रहेंगी ना जी। तो उसको इकट्ठा करके रखेंगे ना जी, तो इसका भंडारण हमारे मस्तिष्क में ही होता है। समझ गए? तो चलिए अब इनको समझते हैं एक एक करके। ठीक है, पहला हमने देखा कि मस्तिष्क जो है ना, आवेगों को ग्रहण करता है, आवेग ग्रहण करता है, आवेग ग्रहण करता है। ठीक है, तो आवेग ग्रहण कैसे करता है? तो जितने भी संवेदी अंग हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, इन सब से वो क्या करता है, आवेगों को ग्रहण करता है और उसे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा ये ब्रेन में पहुंचाता है। ठीक है, और यहां पर उस आवेग का विश्लेषण भी होता है। मस्तिष्क में ही ग्रहण कर उसका विश्लेषण होता है कि कैसा आवेग है, किस चीज का है। अभी आप ये चीज पढ़े, आवेग ग्रहण, तो ये कैसा आवेग है, इस सब का विश्लेषण आपके मस्तिष्क में हो गया। सोचो, इतनी सारी क्रियाएं एक साथ चुटकी बजाते ही हो जा रहा है, एकदम सेकेंड ऑफ सेकेंड में हो जा रहा है। आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ जा रहा है क्या लिखा हुआ है, तो कितना जल्दी ये फास्ट क्रिया हुई ना। चलिए, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं आवेग कैसे ग्रहण कर, लिख सकते हैं कि मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से आवेगों को ग्रहण करता है, आवेगों को ग्रहण करता है। मस्तिष्क में ही ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण होता है। चलिए अगला देखते हैं, ग्रहण किए आवेगों की अनुक्रिया व्यक्त करना, है ना जी। ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया यानी कि उसका रिस्पॉन्स देना। ठीक है, तो विभिन्न संवेदी अंगों से जो
आवेग मस्तिष्क में पहुंचते हैं उसका विश्लेषण करने के बाद मस्तिष्क उसकी अनुक्रिया के लिए उचित निर्देश निर्गत करता है और फिर वे निर्देश जो है हमारे प्रेरक न्यूरॉन्स द्वारा हमारे अभिवाही अंगों जैसे पेशियों की ग्रंथियों में पहुंचते हैं और फिर उसके द्वारा क्या करते हैं उसके अनुसार उसका कार्य होता है। जैसे मैं कुछ पढ़ रहा हूं तो इसका आवेग गया हमारे कहां पे गया तो हमारे ब्रेन तक पहुंचा और फिर इस ब्रेन में उसका विश्लेषण हुआ और विश्लेषण के बाद उसकी क्या अनुक्रिया होनी चाहिए उसको हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। तो यह आवेग किस तरह से पहुंचा तो पहले आवेग अब ये किस तरह से पहुंचा उसके लिए मार्ग कौन सा है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहले अब सब यही जान लीजिए कि अभी पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा मस्तिष्क आवेग को ग्रहण करता है उसका विश्लेषण करने के बाद उसकी क्या अनुक्रिया होनी चाहिए क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए उसके लिए उचित निर्देश हमारे कह सकते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स को देता है ना जी। और वो न्यूरॉन्स के द्वारा आवेग कहाँ पहुंचता है अभिवाही अंगों जैसे पेशियों में ग्रंथियों में उन जगहों पे पहुंचता है और फिर उसके बाद वो आपके पेशी या ग्रंथि जो होते हैं वो क्या करते हैं उसी के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं कि विभिन्न संवेदी अंगों से विभिन्न संवेदी अंगों से जो आवेग मस्तिष्क में पहुंचता है मस्तिष्क में पहुंचते हैं ऐसे लिख सकते हैं पहुंचते हैं विश्लेषण के बाद मस्तिष्क उनकी अनुक्रिया के लिए उचित निर्देश निर्गत करता है। ठीक है मनुष्य के अंदर जो मस्तिष्क है मस्तिष्क द्वारा ये जो निर्गत आदेश है वह अभिवाही अंगों यानी कि पेशियों और ग्रंथियों में पहुंचता है। ऐसे ये भी लिख सकते हैं कि मस्तिष्क द्वारा ये निर्गत आवेग या आदेश लिख सकते हैं है ना। निर्गत आदेश न दिया जाता है जी निर्देश दिया उचित निर्देश निर्गत करता है तो निर्गत आदेश या फिर निर्देश भी लिख सकते हैं है ना। निर्देश ही लिखता है अच्छा लगेगा। निर्गत निर्देश न्यूरॉन्स के द्वारा या न्यूरॉनों के द्वारा अभिवाही अंगों में पहुंचता है जहां अभिवाही अंग निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। समझ गए। चलिए अगला कार्य देखते हैं हम लोग। विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन है ना उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना जोड़ना है ना जी। तो मस्तिष्क विभिन्न संवेदी आवेग जो होते हैं उनको कई तरह से के आवेगों को प्राप्त करता है और उसको सहसंबंधित करके शारीरिक कार्यों को कुशलता पूर्वक उसका समन्वय करता है। हम बोलना चलना फिरना खेलना कूदना एक साथ हम लोग कई सारे कार्य जो होते हैं उनमें सही से समन्वय स्थापित कर देता है मस्तिष्क। उन आवेगों को सहसंबंधित करके एक ही साथ कई सारी अनुक्रिया व्यक्त कर देता है यानी कि वह सहसंबंध उनमें एक साथ तालमेल बिठा देता है
उन आवेगों में और उसके प्रति अनुक्रिया एक साथ दे देता है। देखो कितना सारा इसका एक साथ फंक्शन है और इतना जल्दी होता है। आप चाय का प्याला लेके गर्म आप अपने हाथ में से पकड़ो, तुरंत उसकी अनुक्रिया होती है। आपको ये भी पता चल गया कि वो गर्म है, महसूस हुआ, स्पर्श हुआ, मतलब क्या कहा जाए मस्तिष्क के बारे में, उतना ही कम है, जितना कहे उतना ही कम है। तो आप लिख सकते हैं कि मस्तिष्क को भिन्न भिन्न आवेग, भिन्न भिन्न संवेदी अंगों से क्या होते हैं, एक साथ कई आवेग या संकेत मिलते हैं ना जी। भिन्न भिन्न ऐसे लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न संवेदी अंगों से एक साथ कई तरह के आवेग प्राप्त होते हैं। मस्तिष्क इन आवेगों को सहसंबंधित कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलतापूर्वक समन्वय करता है। समझ गए? मस्तिष्क जो है सूचनाओं का भंडारण भी करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 नंबर में सूचनाओं का भंडारण। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि मानव मस्तिष्क जो होता है इसमें विभिन्न प्रकार की सूचना, चेतना या ज्ञान कह सकते हैं, वह संचित रहती है ना। सूचना जो है, चेतना जो है, विभिन्न सूचना चेतना या ज्ञान के रूप में संचित रहती है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है, मानव मस्तिष्क को ज्ञान का भंडार या फिर चेतना का भंडार कहते हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं चेतना या ज्ञान के रूप में संचित रहती है। है ना। इसलिए मानव मस्तिष्क को चेतना या ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग मस्तिष्क के कार्य समझ गए। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।